हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SAR क्लासेस। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो है दैट इज न्यूट्रिशन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरी दुनिया के अंदर है उनको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। ठीक है, तो अब एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? ये वो तरीका है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे अपना खाना जो है हासिल करते हैं। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड एंड यूटिलाइज, और उसको इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? एनर्जी के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी जब हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी, ताकत की जरूरत है। और ये ताकत हमें कहां से मिलती है? एनर्जी कहां से मिलती है? ये खाने से मिलती है। तो ये खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां से हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पूरे दुनिया के अंदर है वो दो तरह के न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो, अगर वर्ड मीनिंग पे जाएंगे, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ मीन्स खुद। जब ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो एबल होते हैं टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाने की। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपना खाना खुद बना पाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो वो न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उसी न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी दो किस्म के होते हैं, एक ही किस्म के नहीं होते हैं। दो किस्म के क्या है? कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें से किसको यूज करते हैं? सनलाइट को। फोटो मीन्स लाइट। वो लाइट को इस्तेमाल करते हैं। किसको इस्तेमाल करते हैं? लाइट। वो लाइट कहां से आती है? सूरज से। जो सूरज से लाइट है उसको इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना पाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स। एंड उनकी जो न्यूट्रिशन है उसी न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें कौन से आ गए हमारे पास? एग्जांपल हमने लिखी है यहाँ पे, सारे के सारे ग्रीन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हमारे पास है वो सारे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सोलर लाइट की मदद से अपना खाना बना पाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जो ऑर्गेनिज्म लाइट को इस्तेमाल नहीं करते, फिर क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? केमिकल्स का। जैसे हमारे पास आयरन है, फास्फोरस है, उन केमिकल्स को ब्रेक डाउन करते, तोड़ देते और वहां से क्या डिराइव करते हैं? एनर्जी। जो एनर्जी वहां से निकलती है उसी एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। और इनको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल इज आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया। तो ये था हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो चलते हैं दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, दैट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो का अगर वर्ड का मतलब ही हम समझेंगे, हेटेरो का मतलब होता है अदर, डिफरेंट, दूसरा। जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है फिर क्या करेगा? वो डिपेंड होगा, डीईपी, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। किसके लिए? फॉर देयर फूड। किसके लिए? खाने के लिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे परफॉर्म इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो वो न्यूट्रिशन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो जब हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, क्या वो एक ही तरह के न्यूट्रिशन करते हैं? नहीं, वो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नंबर 1 इज सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक भी बोलते हैं बेटा इसको, सेप्रोट्रॉपिक भी बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं। सेप्रोट्रॉप का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फीड करेगा, मींस फीड करेगा किसके ऊपर? डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो मरी हुई और सड़ी हुई चीज के ऊपर क्या करेगा? अपना नरिशमेंट हासिल करेगा। ये सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं? ये एंजाइम्स रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? एंजाइम्स रिलीज करते हैं किसके ऊपर? इस डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरी हुई और सड़ी हुई चीज के ऊपर। और फिर उसको क्या करते हैं? डाइजेशन बाहर ही कर दिया, मींस उसको ब्रेक डाउन किया इनटू सिंपलर कंपाउंड, और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? और वहां से अपना खाना हासिल करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
और उनकी जो न्यूट्रिशन है उसी को क्या बोलते हैं हम, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल इज फंजे। आपने ब्रेड मोल्ड देखा है, ब्रेड जब सड़ने लगा उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर का चढ़ जाता है, दैट इज फंजे, उसका नाम है राइजोपस। ठीक है, क्लियर। देन सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासाइटिक। पैरासाइटिक क्या होता है, ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है आपस में साथ में रहते हैं। क्या रहते हैं साथ में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर के साथ रहेगा और अपना खाना वहीं से निकालेगा, उसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है, जो खाना निकालता है, इसको बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं, और जिससे ये खाना हासिल करता है उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं, होस्ट। तो ये रिलेशनशिप हुआ बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में रहते हैं साथ में, जिसमें से एक जो है दूसरे के साथ रहता है और वहां से अपना खाना हासिल करता है। इस रिलेशनशिप में ये जो पैरासाइट है इसको हमेशा फायदा होता है। क्या होता है, फायदे को हम प्लस से लिखते हैं, और जो होस्ट है उसको हमेशा नुकसान होता है। क्यों, क्योंकि उसका खाना जो है, बना हुआ खाना कौन ले जाता है, पैरासाइट। अब ये पैरासाइट है, क्या ये एक ही किस्म के होते हैं, नहीं, ये भी दो किस्म के हमारे पास पाए जाते हैं। कुछ पैरासाइट जो है बॉडी के बाहर से रहते हैं, उनको बोलते हैं हम एक्टोपैरासाइट। एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर, बॉडी के बाहर से, जैसे हेड लॉस है हमारे पास, ठीक है, लाइस्टिक। और कुछ पैरासाइट जो है बॉडी के अंदर रहते हैं, उनको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। क्या बोलते हैं, जैसे कि टैप वर्म हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, इसका नाम है टीनस सोलियम। एंड द लास्ट जो है हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर क्या लेता है, कॉम्प्लेक्स फूड। इन दोनों में जो है ऑर्गेनिज्म क्या ले रहा था, सिंपल फूड बॉडी के अंदर, इसमें क्या ले रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड। जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है बॉडी के अंदर, और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट मींस ब्रेक डाउन करता है, किसमें, इनटू द सिंपलर कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से उसको ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, देन उसको यूटिलाइज करता है, एब्जॉर्ब करता है। एग्जांपल इज ह्यूमंस। ठीक है।